हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेड में जो ईवीएस के एनसीईआरटी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पे ईवीएस में एनसीईआरटी से बनता है, वही सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कराती जा रही हूँ, तो यहाँ पे सारे टॉपिक वाइज वीडियो यहाँ पे शाम 7 बजे क्लास डेली होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे पता ही होगा। तो इससे पहले मैं आपको यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो गया है सीटेड का, जो कि 2000 जो दिसंबर में होना था, अब वो पेपर आपको यहाँ पे जनवरी में देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया था, और इसके बाद टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दिया, फिर इसके बाद और जगह इंस्टाग्राम, ये सब जगह पे मैंने पोस्ट कर दिया। बट आपको पता भी होगा कि आपका जो दिसंबर में एग्ज़ाम सीटेड का होना था, अब वो चला गया जनवरी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बात करते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें आपको लेके चलना है, क्या नहीं, और कौन सी चीज़ें क्या पढ़ना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे नवंबर और दिसंबर का टाइम पूरा बचा हुआ है। तो नवंबर में आप एटलीस्ट आपको फॉर्म अप्लाई होने, जैसे कल से ही आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गया है, आपको जैसे कि पता होगा। तो यहाँ पे आपको बता दें यहाँ पे की चीज़ें आप फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि फॉर्म तो भरना ही है। जो बच्चे अगर पास नहीं हुए, या फिर किसी से इनका 1-2 नंबर से छूट गया, या फिर वो पास तो हुए लेकिन जनरल कैटेगरी से उनका 19 मार्क्स नहीं आ पाया है, तो वो भी आप फिर से इसको यहाँ पे दे दे, क्योंकि अदर स्टेट के लिए आपको यहाँ पे 90 मार्क्स चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये मत सोचिए मेरे 82 मार्क्स हैं तो हम पास हैं, अगर ओबीसी से हैं तो यहाँ पे आप 82 को नहीं लेके चलिए। अगर इस बार भी नोटिफिकेशन आया है तो यहाँ पे 90 नंबर आपको चाहिए अदर स्टेट के लिए, तो फिर से यहाँ पे आप सीटेड का फॉर्म डाल के यहाँ पे दे सकते हैं। क्योंकि जो बिहार में वैकेंसी आई है, तो वहाँ पे महिला के लिए जनरल, जो महिला जनरल है उनके लिए यहाँ पे ये तो एलिजिबल है, 82 मार्क्स पे उनका हो जाएगा। बट लेकिन यहाँ पे 90 मार्क्स आपको मेल के लिए अदर स्टेट में फॉर्म डालना होता है, तो वहाँ पे आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको जैसा कि सब कुछ पता ही हो गया होगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको शाम 7 बजे की डेली क्लास आपको ईवीएस की एनसीईआरटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बच्चों के आवास के बारे में जितनी भी सारी क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको वन लाइनर में सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। तो यहाँ पे देखिए गौरैया, गौरैया जो कि यहाँ पे देखता है कि गौरैया किस तरीके से यहाँ पे सीटेड में पूछता है, तो यहाँ पे भी उसकी भी वन लाइनर यहाँ पे देखेंगे। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे क्या होता है गौरैया के बारे में, कि गौरैया से सीटेड में किस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक क्या है, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, गौरैया एक ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। मतलब गौरैया ऐसी पक्षी है, वो कहीं भी, ऐसा नहीं कि पेड़ की ऊंची डाल पर ही रहे या फिर कहीं घरों में, ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं भी अपना घोंसला बना सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे अलमारी के पीछे, आईने के पीछे, आपको यहाँ पे एक तस्वीर से दिखा देती हूँ। देखिए ये गौरैया पक्षी है, देखिए ये गौरैया पक्षी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये यहाँ पे खिड़कियों में भी लगा लेता है, और यहाँ पे घरों में भी, खंडहरों में भी ये अपनी लगा लेता है। छत में अगर थोड़ी सी भी जगह है बीच में, वहाँ पे भी ये लगा लेता है। पेड़ों पे अपनी घोंसले बना लेती है। तो ये जो गौरैया एक ऐसी पक्षी है जो कि अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। देखिए ये आपके बारे में गौरैया से बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है, तो इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आपको कबूतर के बारे में पढ़ना है। कबूतर से भी सीटेड में पूछा जाता है, किस तरीके से कबूतर अपना घोंसला आवास बनाती है। तो यहाँ पे देखिए कबूतर के बारे में पहला पॉइंट क्या है, कबूतरी गौरैया पक्षी की, सॉरी यहाँ कबूतरी नहीं है, कबूतर है, कबूतर और गौरैया पक्षी के समान घोंसला बनाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ये खंडहरों में, मकान में। देखिए जब कभी जो ऐसा मतलब घर आप देखे होंगे जो कि वहाँ पे रहना छोड़ जाते, मतलब कोई वहाँ रहता नहीं है, तो ये क्या होता है कि जो ये पक्षी होता है मतलब आवास को, यानी उस घर को अपना आवास ये लोग बना लेते हैं, और उसी को यहाँ पे देखिए जब कोई आता जाता नहीं, तो वो घर क्या होता है, खंडहर हो जाता है। और ये क्या होता है, इन्हीं में अपना ये आवास देख लेते हैं, और मकान यानी आईने के पीछे भी ये अपने घोंसले को बना लेते हैं। तो यहाँ पे दो पक्षी आपको देखने को मिलेगा, एक गौरैया और दूसरा आपको कबूतर देखने को मिलेगा।
इसके बाद अब बात आती है फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको ये एनसीईआरटी में देखने को मिलता है कि आपको जैसे कि पता है कि 15 नंबर की एनसीईआरटी आती है। मैंने उस पर भी वीडियो बना के रखी, किस तरीके से आपको कितने नंबर में कितने क्वेश्चन कितने टॉपिक में बनता है, सब कुछ मैंने आपको बता के रखा हुआ है। मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, 2023-24 में जो प्ले लिस्ट सीटेट की बनी है उसमें आप इसे चेक करिएगा तो आपको सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा और कितने क्वेश्चन कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, सब कुछ आपको विथ एक्सप्लेन का तरीके से आपको बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए फाख्ता पक्षी है, तो फाख्ता पक्षी किस तरीके से है, तो यहाँ पे ये भी देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फाख्ता पक्षी को भी देख लीजिएगा। ये देखिए नागफनी यानी कांटों के बीच में, इस तरीके से एनसीईआरटी में पूछता है कांटों के बीच में ऐसी कौन सी पक्षी जो कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, तो ये फाख्ता पक्षी है। ठीक है, फाख्ता पक्षी ही कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं और क्या चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो फाख्ता पक्षी कैक्टस के बीच में, मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाती हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे अब बात आती है कठफोड़वा। कठफोड़वा को भी क्या बोलते हैं यहाँ पे अपने इंडिया के मतलब भारत में इसे कठफोड़वा के दूसरे नाम से भी क्या जानते हैं, तो यहाँ पे देखिए बसंत गौरी। तो ऐसी कौन सी पक्षी, क्योंकि क्वेश्चन में सीटर में पूछ लिया बसंत गौरी, तो आपने कठफोड़वा पढ़ के गया हुआ है तो भी आपको आते हुए भी क्वेश्चन आप टिक नहीं लगा के आ पाएंगे। तो यहाँ पे उसका पहला पॉइंट आप बुक में एक जगह नोट कर लीजिएगा कि कठफोड़वा को भी बसंत गौरी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ऐसे ये देखिए पेड़ हो गया, अब पेड़ के तनों में ये घोंसला बनाती, इस तरीके इसी को कठफोड़वा पक्षी भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे देखिए कठफोड़वा को बसंत कौरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये पेड़ के तनों में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाती है और उसी में अपने अंडे को देती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ये ज़्यादातर गर्मियों में टुक टुक करती हैं। देखिए ये क्या करती हैं, टुक टुक करती हैं। तो आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से ये कठफोड़वा पक्षी होती है, इसे किस नाम से जानते हैं, तो बसंत गौरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये ऐसी पक्षी है जो कि पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती हैं। कहाँ पे बनाती हैं, पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए गर्मियों में क्या करती है, टुक टुक करती है। क्योंकि देखिए चीज़ें मैंने एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आपको अच्छे से बता देती हूँ, ऐसे ही याद है। अगर वीडियो को आप, जो मेरे छोटे छोटे वीडियो बने हुए हैं, अगर आप उसको बस 1-2 बार निगाह से पढ़ लेंगे ना, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगा। ज़्यादा आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस 15 नंबर में क्वेश्चन आता है और यहाँ से शाम 7 बजे की जो क्लास होती है वहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे कलचड़ी पक्षी के बारे में। ठीक है, कलचड़ी पक्षी कैसी होती है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए चित्र सहित आपको चीज़ें दिखा दो ना, तो चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ जाती है। देखिए ये पत्थरों के बीच में, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पत्थरों के बीच में ऐसी कौन सी पक्षी है जो पत्थरों के बीच में अपने घोंसला बनाती है और उसी में अंडे देती है। तो आप पढ़े रहेंगे तो आप बता देंगे कि कौन सी ऐसी पक्षी है जो कि पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। तो ये बनाती है कलचड़ी पक्षी। ठीक है, कौन बनाती है, कलचड़ी पक्षी। ये इनके बारे में पढ़ते हैं क्या एनसीईआरटी में लिखा है, क्योंकि जो ये सब सारे जो पॉइंट है ना आपके एनसीईआरटी से आया हुआ है। पहला पॉइंट आपको देखिए यहाँ पे कलचड़ी पक्षी। कलचड़ी पक्षी को रॉबिन पक्षी के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे 2 पक्षी के नाम, जो दो नाम है, एक हो गया आपका कठफोड़वा पक्षी, जो कि हम इसे क्या बोलते हैं, कठफोड़वा को बसंत गौरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, बसंत गौरी के नाम से जानते हैं। तो कलचड़ी पक्षी यानी यहाँ पे कलचड़ी पक्षी है जो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, वो कलचड़ी पक्षी हो गया। इसके बाद इसको किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको यहाँ पे रॉबिन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में आप इसे जरूर देखिएगा कि रॉबिन पक्षी है या फिर कलचड़ी पक्षी, क्योंकि एक ही पक्षी का नाम है, रॉबिन पक्षी भी और कलचड़ी पक्षी भी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये पत्थरों के बीच में घास से अपना घोंसला बनाती है। किससे बनाती है, घास से अपने घोंसले को बनाती है, लेकिन पत्थरों के बीच में, मतलब 2 पत्थर ऐसे ऐसे है, उसी के बीच में अपने घोंसले को बनाती है। और किससे बनाती है, तो ये घास से अपने घोंसले को बनाती है। तीसरा पॉइंट क्या है, उसके ऊपर ऊन, रुई
और नाजुक टहनियाँ बिछी रहती हैं। देखिए अपने घोंसले के बारे में भी यहाँ पे एनसीईआरटी में इसके घोंसले के बारे में एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी अगर ऊन, रुई या फिर नाजुक टहनियाँ से कौन घोंसला बनाता है, तो ये रॉबिन पक्षी बनाती है। और कौन? कलचुड़ी पक्षी। मतलब रॉबिन पक्षी का नाम ही कलचुड़ी पक्षी और कलचुड़ी पक्षी का नाम ही रॉबिन पक्षी है, एक ही पक्षी का नाम है। तो आप दोनों नाम इसे जानते रहिए, कलचुड़ी पक्षी और रॉबिन पक्षी। इसके बाद आपको बात करते हैं यहाँ पे, देखिए शक्कर खोरा, ठीक है। तो आपको हर चीज़ें ऐसे याद होती जाएगी। और शक्कर खोरा का देख लीजिए, इस तरीके से उनका होता है घोंसला। और पक्षी, ये देखिए, ये हुआ आपको यहाँ पे पक्षी दिख रहा होगा। शक्कर खोरा पक्षी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और इनका घोंसला भी देखिए यहाँ पे इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शक्कर खोरा, ठीक। पहला पॉइंट क्या है? शक्कर खोरा अपना घोंसला लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे चित्र में देख ही रहे होंगे कि इनका घोंसला किस तरीके से है। देखिए, जो टहनियों में अपने घोंसले को बनाती हैं और जो ये घोंसला होता है इस आकार, लालटेन के आकार का होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये लटकता हुआ इनका घोंसला होता है। मतलब इनके यहाँ ऊपर से यहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं होता, ऊपर से इनके यहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं होता। ये इनका रास्ता जो होता है नीचे से, ये अपने घर में, अपने घोंसले में जाने के लिए यहाँ से ये अपने घोंसले जाते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे इनके यहाँ पे रास्ता, इनका घर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए नीचे से इनके यहाँ पे बना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए पहला पॉइंट क्या है? शक्कर खोरा अपना घोंसला लटकता हुआ घोंसला बनाती है, जैसे कि आपको बता ही दिया। दूसरा पॉइंट क्या है? किसी भी पेड़ के झाड़ियों के मध्य इनके घोंसले, किसी भी पेड़ के झाड़ियों के मध्य इनके घोंसले सूखे पत्ते, नाजुक टहनियाँ, बाल, घास, कपड़े, टुकड़े आदि से बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूखे पत्ते, नाजुक टहनियाँ, बाल, घास और कपड़े, टुकड़े आदि से बनते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिला। और कौन सी पक्षी? शक्कर खोरा पक्षी। अब देखिए यहाँ पे दर्जन पक्षी के यहाँ पे भी बारे में बता दें फटाफट। दर्जन पक्षी भी अपनी पतली चोंच से पत्तों को सिलती है। देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बात होती है कि जो दर्जन पक्षी होती है अपनी पतली चोंच से पत्तों को सिलती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? उसकी बीच बनी थैली में अपने अंडे को देती हैं। इस तरीके से वो अपने यहाँ पे जो पत्ता होता है, 2 पत्ते होते हैं, इसके बाद उस पत्ते को यहाँ पे सिलती हैं वो लोग। और उसी को ही क्या कहते हैं? वो अपने पतली चोंच से ही सिलती हैं। उन्हीं को ही दर्जन पक्षी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आज के बस यहीं पे समाप्त होता है वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे यहाँ पे बीवर पक्षी के बारे में, फिर लेह लद्दाख के बारे में, किस तरीके से आवास होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसे थोड़े से टाइम अभी कम है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 महीने का टाइम है और चीज़ें और भी कराती जाऊँगी। जैसे कि CDP हो गया जो 5:30 बजे क्लास चलेगी, और 7 बजे आपको EVS के NCERT जो पूरे फुल कंप्लीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2-4 दिन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे टॉपिक वाइज सारी चीज़ें जो कि अभी करा ही रही हूँ, और इसके बाद और अच्छे से जो नई PDF बनाएंगे इससे भी अच्छा वो PDF रहेगी जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।